तो हर बार की तरह आज मैं फिर कुछ सेंटेंस पूछने जा रहा हूँ और सेंटेंस की जगह मैं आज एक स्टोरी पूछता हूँ। ठीक है, और स्टोरी आप सब लोग ध्यान से सुनोगे। इनसे तो मैं एक स्टोरी बोलूंगा, ये लोग इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे और स्टोरी खत्म होने के बाद आप सबसे मैं उस स्टोरी से क्वेश्चन पूछूंगा और उसका जवाब इंग्लिश में देना है। ठीक है, तुमको नहीं आएगा तो फिर ये लोग इसी बात का जवाब देंगे। ओके, इससे क्या क्वेश्चन आंसर बनाना आ गया और आप स्टोरी टेलिंग भी आ गई। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो अपना सेशन चालू होने वाला है वो स्टोरी टेलिंग का होगा। आपको पूरी स्टोरी दिखाई जाएगी इस स्मार्ट बोर्ड पे और आपको वो स्टोरी पूरी आगे इंग्लिश में बोलनी है। ठीक है, पुराने बच्चे तो जानते हैं, जो नए हैं वो भी समझ जाना। ओके, तुम एक सेंटेंस बताओ, जल्दी जल्दी बताना। एक बार की बात है। Once upon a time, वंस अपॉन ए टाइम एक किसान था, there was a farmer. उसका नाम एडगर था। His name was Edgar. एडगर बहुत मेहनती था। Edgar is मेहनती था। Edgar was very मेहनती को क्या कहते हैं? हार्ड hardworking. वर्किंग। उसके पास एक भैंस थी। उसके पास एक भैंस थी। He had a buffalo. भैंस बहुत इंटेलिजेंट थी। Buffalo is the buffalo was very intelligent. बफेलो वाज वेरी इंटेलिजेंट। वह पहले बहुत गरीब था। पहले बहुत गरीब था। He had been पुअर। poor. ठीक है, अब एडमिन इसने क्यों लगाया? वो गरीब हुआ करता था, ऐसा बोलोगे तो एडमिन लगा सकते हो। अगर नॉर्मल बोलोगे तो ही वाज पुअर। ठीक है, अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत पहले की बात है। तो ओके, तुम बताओ। भैंस खेत जोतती थी। जोतने को क्या कहते हैं? जोतने को प्लो कहते हैं। प्लो की सेकंड फॉर्म प्लोड भी हो जाएगी है। A buffalo plowed a फील्ड। field. वैसे उसको प्लफ बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? प्लफ, PLOUGH। उसकी सेकंड फॉर्म प्लफ्ड बोल देते हैं। ओके, एक दिन एडगर ने सोचा, One day Edgar thought, भैंस बहुत बूढ़ी हो गई है। buffalo is buffalo is old. बफेलो इज ओल्ड, भैंस बूढ़ी है। और हो गई है तो क्या बोलेंगे? Buffalo had been. हैड बीन ओल्ड, होने को मैंने बताया था, होने को बी कहते हैं, बी की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हो गई है तो हैज बीन बोलो, हो गई थी तो हैड बीन। ओके, एक दिन One day एडगर ने एक भैंस और खरीदी। Edgar why second form? बॉट, One day Edgar bought a buffalo. बफेलो। एक दिन दो भैंस खेत जोत रही थी। One day, two buffaloes are. अभी क्या पढ़ा था आपने? प्लफ, Ploughed a field. अब सुनो, वन डे टू बफेलो खेत जोत रही थी। आर की जगह क्या लगाओगे? वॉज या वर। वर। तो वन डे टू बफेलोज वर प्लफिंग, वर लगी तो मेन वर्ब में। वन डे टू बफेलोज वर प्लफिंग द फील्ड। बाउंटी गिर गई। बाउंटी गिर गई। बाउंटी गिरने को क्या कहते हैं? फॉल मतलब गिरना। अब बताओ। फॉल। बाउंटी फॉल्ड। नहीं, फॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फॉलन। सेकंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म। तो बाउंटी गिर गई। अब ध्यान रखना, मैं अगर बोलूं बाउंटी गिर गई थी तो उसे पास्ट परफेक्ट में ले जाओ, बाउंटी हैड फॉलन। लेकिन मैंने कहा बाउंटी गिरी तो ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट। बाउंटी फेल, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल, खेत में इनटू द फील्ड या इन द फील्ड। समझ में आया? एडगर ने सोचा, एडगर थॉट, मुझे इस भैंस को छोड़ देना चाहिए। I must leave this buffalo. आई मस्ट लीव दिस। नियम सुनना सभी लोग। चाहिए के लिए बेटा तीन मॉडल्स यूज होते हैं। कौन कौन से? Must, should, ought to. वेरी गुड, मस्ट, शुड और तीन मॉडल्स यूज होते हैं। अब याद रखना, जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो आप क्या लगाओगे? मस्ट। और अगर ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं हो तो लगाओगे शुड। क्या लगाओगे? और सामाजिक रूप से कोई काम जरूरी हो तो लगाओगे ought to। क्या लगाओगे?
जैसे मैं कहूं तो मैं अपनी कार बदल देनी चाहिए। You should बदलने को चेंज योर कार, यू शुड चेंज योर। अब देखो गौर करना, इसने बोला मस्ट, बोला कि मस्ट बफेलो को क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आई मस्ट लीव द बफेलो, इसने मस्ट बोला क्योंकि बूढ़ी हो गई है तो बहुत जरूरी है उसको अब आजाद कर दो। लेकिन मैंने कहा तुम्हें कार बदल देनी चाहिए, क्या ये बहुत जरूरी है? मैं कहूँ कि भाई साहब पुरानी कार लग रही है आप इसको बदल दो, तो ये बहुत जरूरी बात है? जरूरी तो नहीं है भाई, हमें अच्छी लग रही है हम तो चलाएंगे, उसमें बहुत जरूरी बात नहीं है। तो आप मस्ट की जगह क्या यूज करोगे, शुड, जो इसने यूज किया था। यू शुड चेंज योर कार। समझ में आ गया? मैंने कहा तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, कैसे बोलेंगे? मैं क्रिकेट खेलना चाहिए। यू शुड प्ले क्रिकेट, यू शुड प्ले। लेकिन मैं बोलूं तो मैं गाड़ी पर गाड़ी पर नहीं, बाइक पर हेलमेट लगाना चाहिए या पहनना चाहिए? You must हेलमेट लगाने को वियर, हेलमेट। फिर से बोलो। You must wear helmet। यू मस्ट वियर हेलमेट। अब देखो हेलमेट लगाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है या नॉट सो इम्पोर्टेंट? तो फिर क्या लगाया, मस्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हो तो मस्ट, और ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो तो शुड। मैं तुमसे कहूं तुम्हें पनीर खाना चाहिए, बोलो। यू शुड ईट पनीर। अब तुमने शुड क्यों लगाया? खाना चाहिए लेकिन बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन मैं बोलूं तुम्हें समय पर दवाई खानी चाहिए। You must eat tablets। यू मस्ट ईट टेबलेट्स। अच्छा एक और बात, आप जब टेबलेट्स खाने की बात करोगे तो ईट नहीं लगाओगे, क्या लगाते हैं, टेक लगाते हैं, ठीक है? टेबलेट खाओगे तो क्या लगाओगे, टेक। ओके, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। नाउ यू आर सो ब्यूटीफुल। लुकिंग सो ब्यूटीफुल। लुकिंग सो ब्यूटीफुल। नाउ यू आर लुकिंग सो। मैंने अब कहा या आज? आज। तुमने अब समझा? मैं बोल रहा हूँ आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बोलो फिर से। टुडे यू लुक से जरा बोलना सेंटेंस। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। टुडे। अच्छा इस टेंशन में मत रहो कि गलत हो जाएगा, तुम डायरेक्ट बोलो है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यही कर लूंगा, तुम कैमरे की तरफ देख के ही बोला करो। ओके, तुम बताओ, बफेलो ने एक गुफा देखी। Buffalo saw a हाँ, गुफा को क्या कहते हैं, den। डेन। शेर की गुफा डेन होती है, केव मतलब भी गुफा होता है, वो शेर की गुफा थी तो उसे डेन बोल सकते हैं, लॉयंस डेन, शेर की गुफा। ओके, बाउंटी जंगल में घास खाती थी। बाउंटी घास खाती थी। हाँ। बाउंटी एट अ ग्रास इन फॉरेस्ट। बाउंटी एट ग्रास इन द फॉरेस्ट। एक दिन वह नदी में से पानी पी रही थी। One day he पी रही थी। He was drinking water from the river। वेरी गुड। वन डे ही वाज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द। सुनते रहना, तुम्हारा नंबर कभी भी डायरेक्ट पूछ सकता हूँ, ये तो प्रैक्टिस चल रही है बस, वीडियो के टेंशन में मत रहना कि वीडियो बन रही है, वो कुछ नहीं, मैं आपसे कभी भी पूछ सकता हूँ बीच में सेंटेंस। ओके, उस जंगल में एक लोमड़ी थी। उस जंगल में एक लोमड़ी थी। हाँ। देयर आर अ फॉक्स इन दैट जंगल। जंगल या फॉरेस्ट। देयर वाज ए फॉक्स इन दैट फॉरेस्ट। उसका नाम टिमी था। His name was Timmy। His name was टिमी। टिमी बहुत चालाक लोमड़ी थी। Timmy was clever fox। Very clever fox। उसने एक दिन बफेलो से कहा। One day he said to buffalo। मैं इस जंगल की राजा हूँ। I am king of this jungle दिस फॉरेस्ट। हाँ, भैंस हंसने लगी। भैंस हंसने लगी। buffalo started laughing। वेरी गुड। नियम सुनना सभी लोग, भैंस हंसने लगी, इसमें लगने की स्पेलिंग क्या लगाई हमने, स्टार्ट। क्या लगाई, जब लगने वाला शब्द आ जाए, वो भैंस हंसने लगी, इसका कहने का मतलब है भैंस ने हंसना चालू। तो यहाँ लगने के लिए क्या लगाओगे, स्टार्ट। तो आपका एक यूज है, यूज ऑफ स्टार्ट।
जब वाक्य के अंत में आपको लिखा मिले लगता है, लगती है या लग रहे, लगता है, लगती है या लगा, तो इसमें काय का यूज करेंगे? यूज ऑफ स्टार्ट। और स्टार्ट के बाद जो वर्ब आएगी उसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी। भैंस हंसने लगी, तो बफेलो लगी के लिए स्टार्ट। और भैंस हंसने लगी कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म। तो बफेलो स्टार्ट की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड। क्या करने लगी? हंसने को लाफ, लाफ में आईएनजी, बफेलो स्टार्टेड। मैं कहूं सुमित रोने लगा, बताओ कैसे बोलेंगे? सुमित स्टार्टेड वीपिंग। पापा मुझे पीटने लगे, कैसे बोलेंगे? हाँ, फादर स्टार्टेड बीटिंग। मैं फ्री फायर खेलने लगा। अंजलि मोबाइल चलाने लगी। हाँ, यूजिंग। मोबाइल चलाने को क्या बोलते हैं? यूज। चलाने की 4 मीनिंग गौर करना। पहला, मोबाइल चलाओगे तो यूज लगाओगे, क्या लगाओगे? कंप्यूटर चलाओगे तो ऑपरेट, क्या लगाओगे? और अगर कोई मशीन चलाओगे तो बताओ, कोई भी मशीन चलाओगे तो रन, क्या लगाओगे? फिर सुनो, मोबाइल चलाओगे तो यूज, मशीन चलाओगे तो रन, कंप्यूटर चलाओगे तो तुम कहो सर कंप्यूटर भी तो मशीन है। नहीं, वो नॉर्मल सी है, बड़ी मशीनें चलती हैं उसमें क्या लगाते हो? ट्रेन चलाओगे तो ऑपरेट, क्या लगाओगे? हवाई जहाज चलाओगे तो फ्लाई, क्या लगाओगे? बात समझ में आई? ओके, स्टार्ट का नियम समझ में आ गया। अगर मैं स्टार्ट को ऐसे बोलूं कि तुम हंसने लगती हो, तुम हंसने लगती, इसको कैसे बोलेंगे? You starting laughing. यू स्टार्टेड लाफिंग, सही है ये? नहीं, तो You start laughing. यू स्टार्ट लाफिंग। देखो, तुम हंसने लगती हो, लगती हो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यू मतलब तुम। स्टार्ट इसकी सेकंड फॉर्म लगाने की आवश्यकता। हाँ, सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो मेन वर्ब में क्या लगाते? एस या ई एस। तो हम बोलेंगे यू स्टार्ट लाफिंग। समझ में आई? आगे क्या नहीं? अब बताओ, पंखुड़ी मुझसे बात करने लगती है। लगती है। हाँ पंखुड़ी starts हाँ, to स्टार्ट stop talking विथ me. मी। पंखुड़ी स्टार्ट्स टॉकिंग विथ मी। लुल्लू भूत भागने लगता है। Lulu would started running. स्टार्टेड है, लुल्लू भूत भागने लगता है। Lulu would starts running. स्टार्ट्स रनिंग। हाँ, स्टार्टिंग याद रखो, ता है तिया है तो स्टार्ट में एस या एस, और अगर पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो क्या करोगे? सेकंड फॉर्म। क्या करोगे? चलो कहानी पे वापस आते हैं। तुम बताओ, एक दिन शेर उस गुफा में आया। One day a lion came cave टू द केव, to the केम टू द cave. केव। भैंस ने शेर को देखा। Our buffalo saw lion बफेलो सो द लॉयन। और उसने सोचा, and she thought सी थॉट, बफेलो सी लगाओ, एंड सी थॉट दैट, मैं शेर को देख सकती हूँ। I can see a lion. आई कैन सी। Lion. अब एक बात बताओ, गौर करना बेटा, देखने की मैंने कितनी मीनिंग बताई? कितनी बताई? एक सी, दूसरी वॉच, तीसरी लुक। तीनों में अंतर बताया था, ध्यान से सुनना, जिनको नहीं पता आप लोग भी सुन लेना। देखने की 3 मीनिंग, एक तो सी, एक वॉच और एक लुक। तीनों में क्या अंतर है? तीनों का मतलब होता है देखना। तो गौर करना, जब हम खुद देखना चाहें क्या बोलेंगे? जब हम तो वॉच लगाते हैं, क्या लगाते हैं? जैसे कि मैं टीवी देख रही हूं, बताओ मैं देखना चाह रहा हूं तभी तो देख रहा हूं। मैं गाने देख रहा हूं, मैं वीडियोस देख रहा हूं, तो मैं देखना चाहता हूं तभी तो देख रहा हूं। ऐसा तो नहीं मोबाइल आए और आके के आगे के ले देख मुझे, ऐसा होता है क्या? नहीं, हम देखना चाहते हैं तभी तो हम देख रहे हैं। तो आपको रटा दिया जाता है कि टीवी और मूवीज देखो, वीडियोस देखो तो वॉच लगाओ, बाकी सब में सी लगा दो। ये नियम बिल्कुल गलत है।
ध्यान देना, जब हम खुद देखना चाहें तो क्या लगाएंगे? वॉच। क्या लगाएंगे? और चीजें अपने आप दिख जाएं तो क्या लगाएंगे? सी। कैसे? गौर करना। मान लो ये लड़कियां खड़ी हुई हैं, ठीक है। अब मान लो उस फैन के कहीं साइड में थोड़ी जगह खुली हुई है और वहां से कोई देखे, फिर ये मुझसे कहे सर कोई हमें देख रहा है, कोई हमें देख रहा है, तो बताओ यहाँ सी लगाऊंगा या वॉच? वॉच लगाऊंगा, क्योंकि हमें वो देखना चाह रहा है तभी तो देख रहा है छुप के, वो हमें जानबूझ के देख रहा है ना, तो वॉच लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कोई हमें देख रहा है। कैसे बोलेंगे? कोई हमें देख रहा है। एनीवन नहीं नहीं, देखो दो होते हैं, कोई की स्पेलिंग दो, समवन और, बेटा नियम सीखते चलो, ये तो बस रिवीजन चल रहा है। मैं बुला लेता हूं दो लोगों को ताकि वो साथ में जवाब दे पाए। ध्यान से सुनना, कोई की स्पेलिंग दो, समवन और एनीवन। समवन लगाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस होने पर, एनीवन लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस होने पर। क्लियर है क्या? कोई हमें देख रहा है, कैसा है ये? पॉजिटिव, तो क्या लगेगा? अब बोलो। someone is watching अस। us. समवन इज वॉचिंग, हमें कोई नहीं देख रहा है। कोई नहीं देख रहा है। कोई नहीं को नो वन कहते हैं। क्या कहते हैं? नो वन। अब बोलो। कोई नहीं देख रहा है। नहीं। अरे कोई नहीं को क्या लगाओ? नो वन नो वन इज वॉचिंग अस। इज वाचिंग अस। बस सब्जेक्ट तो बदला, नो वन इज वॉचिंग अस। अस। तुम्हारी ड्रेस बहुत खूबसूरत है। हमारी ड्रेस बहुत खूबसूरत है। योर ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल। मेरे पिताजी दुकानदार हैं। माई फादर इज शॉपकीपर। मेरी मम्मी एक बिजनेसमैन महिला है, बिजनेस वूमेन माई है। मदर इज अ बिजनेसमैन वुमेन। बिजनेस वूमेन कह सकते हो आप। वो मुझे बहुत प्यार करती है। शी लव नहीं, बहुत प्यार करती हैं। शी लव्स मी सो मच। सो मच, शी लव्स मी। सो मच। मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। आई लव हर सो मच। हर सो मच। पंखुड़ी मेरी बेस्ट दुश्मन है। पंखुड़ी इज माई बेस्ट दुश्मन को एनेमी। इनेमी। दुश्मन की जगह मैं कहूँ पंखुड़ी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो बेस्ट फ्रेंड। ओके, पंखुड़ी क्यों हंस रही है? पंखुड़ी क्यों होती है? why is पंखुड़ी laughing? अंजलि सोच रही है मेरा नाम क्यों नहीं लिया। अरे इंग्लिश बोलो। अंजलि is thinking that मेरा नाम क्यों नहीं हाँ, लिया? मेरा नाम क्यों नहीं लिया ये बताओ। why Had नहीं। has मेरा नाम क्यों नहीं लिया, अगर मैं बोलूं मेरा नाम क्यों नहीं लिया है तो है सही है। बोलो वाई माई नेम, वाई हैज my name नॉट टेकन। not taken? ठीक है, तुम बताओ। अब मैं तुम्हें टेंस पढ़ाऊंगा। नाउ आई पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू टेंस। नाउ आई विल टीच यू टेंस। ओके, चलो अब तुम मुझे बताओ, जैसे कि मुझे इंग्लिश के बारे में बोल रहा है, मैंने कहा आपसे देखो आपका अभी चल रहा है टेंस वगैरह का सब सिस्टम, इसके बाद अपन सुनेंगे स्टोरी टेलिंग। आप सब यहाँ खड़े होकर अंग्रेजी बोलोगे, फिर मैं कुछ नहीं पूछूंगा। जो आप कहानी हिंदी में देखोगे उसे आपको अंग्रेजी में आके यहाँ बोलना है। उसके बाद आएगा आपका स्पीच। क्या आएगा? आपको भाषण देना सिखाऊंगा। तो उसकी कुछ मान लो मैंने कहा आपको स्पीच बोल रही है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश पे। किस पे? अब हमें कुछ लिखना है तो कैसे लिखेंगे? मैंने कहा इंग्लिश बहुत अच्छी भाषा है। नहीं, इंग्लिश इज सो नहीं अच्छी भाषा। अ गुड लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए गुड। लैंग्वेज। मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ। आई कैन टॉक नहीं स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश। इंग्लिश पूरे भारत में, अच्छा लोग पूरे भारत में अंग्रेजी बोलते हैं। पीपल बोलते हैं। पीपल स्पीक इंग्लिश पूरे भारत में। इन ऑल ओवर द इंडिया। इन ऑल ओवर इंडिया। अगर तुम अंग्रेजी जानती हो, इफ यू नो अंग्रेजी इंग्लिश, इफ यू नो इंग्लिश, तुम विदेश जा सकती हो। यू कैन गो फॉरेन। फॉरेन। फॉरेन कंट्री बोलते हैं विदेश को। ठीक है, अगर तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, अगर तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो,
if you do not know English, इफ यू डू नॉट इंग्लिश नो इंग्लिश, तुम चाइना नहीं जा सकते। you cannot go to China क्योंकि तुम चाइनीज भी नहीं जानते। because because you not you because do not know Chinese. चाइनीज, बिकॉज यू डू नॉट नो चाइनीज। अब देखो थोड़ा सा हड़बड़ाया मत करो। आपको क्या है, जैसे मैंने सेंटेंस पूछा तुरंत एक बार में बोला करो, बिकॉज तुम तो यू डू नॉट नो चाइनीज। इतना घबराना नहीं है और ये नहीं सोचना कि गलत हो जाएगा। अरे हो जाए तो हो जाने दो। जो वीडियो देख रहे हैं तुम्हें क्या लगता है सब वीडियो देखने वालों समझ में आ रही है? आधे बैठे हैं उल्लू, उनको खुद नहीं आ रहा, वो बस देख रहे हैं कि बच्चे कर क्या रहे हैं। इंडिया में 90% पॉपुलेशन अंग्रेजी जानती नहीं है। तो तुम ये भी मत सोचना कि कौन सी क्लास का छोटा बड़ा कौन क्या। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा, बट मैं हकीकत बता रहा हूँ। जितना तुम जवाब दे पा रहे हो बड़े बड़े बच्चे भी नहीं दे पा रहे। तो इस बात को डरना, झेकना नहीं, शर्माना नहीं। गलत हो जाए हो जाने दो। ना तो इतने सारे सही निकलने पे कोई तुम्हें पैसा दे जाएगा कि सही निकल गया ले 100 का लोड। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं। तो फिर सही होने पे कोई प्रॉफिट नहीं है, तो गलत होने पे तुम्हें टेंशन क्यों हो रही है? मैं तो केवल वीडियो आपकी इसलिए बना रहा हूं, आप जाओगे घर पे देखोगे, फिर आप सोचोगे कि लोग कितना सरल सेंटेंस में गलत कर रही थी, क्या दिक्कत थी, आगे से इसको गलत नहीं करोगे। समझ में आया? आज टेंस है, कल स्टोरी होगी, परसों स्पीच होगी, फिर रोल प्ले करेंगे अपन, फिर इंटरव्यू में लूंगा लोगों का, आप सभी का। तो धीमे धीमे चीजें बदलेंगी कि नहीं? तो आपको अपनी गलती समझ में आए, इस वजह से केवल वीडियो बना रहा हूं। ना मुझे यूट्यूब से एक पैसे का लालच है कि कमा के दे मुझे, भाड़ में जाए यूट्यूब, और ना किसी देखने वाले से। बस देखने के लिए डाल इसलिए देता हूँ, आपके परिवार वाले फैमिली वाले देखें तो ये रहे कि इतना तो बच्चे सीख गए और ये पढ़ाई चल रही है। ठीक है कि नहीं? नहीं तो मैं भी तुम्हारी मोहल्ले वाली मैडम की तरह कर सकता हूँ कि होमवर्क लिखो 10 सेंटेंस तुम बनाओ, तब तक मैं व्हाट्सएप चेक कर लूँ। अब मैं एक काम करो, तुम जो 4 सेंटेंस बनाओ मैंने भाषण में आ जाऊं वो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, इतना सिंसियरली 10, 12 कॉलेज वालों को पढ़ा रहा हूँ, उतना सिंसियरली तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, भले ही 5th, 6th, 7th की क्लास है ये। आपको डरना नहीं है, ऐसे खुल के जवाब देना है। ओके, बहुत अच्छे जवाब दिए, टेक योर सीट। ताली बजाओ उनके लिए, वेरी गुड।